झज्जर के महाराजा अग्रसेन महिला महाविद्यालय में आज डॉक्टर नीतू जैन के नेतृत्व में 7 दिवसीय एनएसएस कैंप का आयोजन किया गया। महाविद्यालय की प्राचार्य श्रीमती अनीता गोयल ने कैंप का शुभारंभ किया और छात्राओं को संबोधित किया और उन्हें प्रोत्साहित किया गया। इस कैंप में स्वयं सेविकाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत ईश्वर की प्रार्थना और एनएसएस एंथम के साथ की गई। कैंप में लोक नृत्य भी प्रस्तुत किया गया। डॉक्टर नीतू जैन ने एनएसएस कैंप की रूपरेखा तैयार की। श्रृंखला में महाविद्यालय की प्रवक्ता श्रीमती नीरू रोहिला डॉक्टर चित्रलेखा ने अपने विचार प्रस्तुत किए। यातायात पुलिस विभाग के एसएचओ श्री सतीश जी ने स्वयं सेविकाओं को यातायात के सामान्य नियमों को अवगत कराया। उन्होंने स्वयं को और अपने परिवार को दुर्घटना से बचाने के लिए विभिन्न तरीके बताए। श्री सतीश जी ने अपने अनुभव को छात्रों के साथ साझा किया।
is Tanu from BA second year and NSS volunteer National Service Scheme. आज से हमारे कॉलेज में 7 डे कैंप NSS शुरू हो रहा है और इसमें डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ हैं, जैसे स्लोगन राइटिंग, पोइटिक रिसाइट, डांस, और आज हमने फर्स्ट टाइम हमने डांस एक्टिविटी करवाई गई हमारे कॉलेज में। और इस 7 डे कैंप में हमें बहुत डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ करेंगे और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे कि जो हम घर पे काम नहीं करते। और यहाँ पे 50 to 60 गर्ल्स का ग्रुप है और इसमें डिफरेंट टाइप्स के वर्क करवाए जाएंगे, जैसे कि खाने से रिलेटेड डिफरेंट गर्ल्स खाना बनाएंगी। और इनके थ्रू हमें, जैसे कि घर पे तो हमें नहीं आता, लेकिन इसके थ्रू हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा नाम रितु है, मैं महाराजा अग्रसेन कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। आज हमारे कॉलेज में NSS का कैंप लगा है, ये 7 दिन चलेगा। इसमें स्टूडेंट्स को नई नई चीज़ें सिखाई जाती है, मैनेजमेंट करना, पेशेंस, बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है। आज हमारे कैंप का फर्स्ट डे था। आज स्टूडेंट्स ने डांस वांस का कंपटीशन किया था। कल पैट्रियोटिक सॉन्ग होंगे, पोस्टर्स होंगे, एक्सेट्रा। आज हमारे कॉलेज में NSS का 1 सप्ताह का कैंप शुरू किया गया है, जिसमें हम 58 बच्चों ने भाग लिया है। हमारे NSS का यह कैंप नोट मी बट यू पर आधारित है। यह हमारा कैंप 7 दिन तक चलेगा, जिसमें हम सभी छात्राएं कॉलेज में स्टे करेंगे और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करेंगे और हमारे बहुत सारे लेक्चर दिए जाएंगे, ताकि हम अपने स्वभाव में, अपने नेचर में सुधार कर सकें। हमें योगा की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके साथ साथ हमें रोड सेफ्टी के बारे में भी बताया गया है, जो हमें हमारे जीवन में बहुत काम आएगा। उसके अलावा हमारे टीचर्स ने हमें बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीचेस दिए हैं, जो हमें अपने देश के लिए कुछ काम करने की भी सीख देंगे। महाराजा अग्रसेन कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। आज हमारे कॉलेज में 1 वीक का NSS का कैंप लगा है। इस कैंप में 60 गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया है और हम इस कैंप के माध्यम से बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी करेंगे और हमारे नेचर में सुधार होगा और हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ सीखेंगे। हमारी मैम ने हमें बहुत मोटिवेशनल किया है और हमारी प्रिंसिपल मैम ने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं NSS से रिलेटेड। और इस कैंप में जैसे कि योगा की बारे में हमें बताया जाएगा, सेल्फ डिफेंस के बारे में बताया जाएगा और हमसे एक्टिविटीज़ भी कराई जाएंगी इनसे रिलेटेड। और इस कैंप से हम बहुत कुछ सीखेंगे। हेलो, माय नेम इज़ रिया। मैं महाराजा अग्रसेन कॉलेज की NSS यूनिट की स्टूडेंट हूँ। आज हमारे कॉलेज में 7 डे कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया है नीतू मैम के द्वारा, तो जिसके अंदर मेन जो इसका थीम है, नॉट मी बट यू, दैट मीन्स हमें दूसरों को सर्व करना है सेल्फलेसली। तो ये मेन चीज़ है, मेन थीम है जो हमको सीखना है इन 7 दिनों में। जो मेन 3 फीचर्स नीतू मैम ने बताए उनके साथ, दैट इज़ पेशेंस, कॉपरेशन एंड डिसिप्लिन, इन तीनों के साथ। और सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ डिफरेंट एक्टिविटीज़ होंगी, कुकिंग करवाई जाएगी जिसमें हमें मैनेजमेंट आएगा, कल्चरल एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करवाएंगे, जिसके थ्रू हमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसे बहुत सारा टाइम होता है जहाँ पर लोगों को, बच्चों को मौका नहीं मिलता है खुद को प्रेजेंट करने का, एक कॉपरेशन बनाने का। तो यहाँ NSS यूनिट हमें वो मौका देता है, जो हम आपस में कॉपरेशन के थ्रू, डिसिप्लिन के थ्रू अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ कर सके और अब हमारे अंदर जो ह्यूमैनिटी है स्पेसिफिकली उसको एनहेंस कर सके। थैंक यू। आज हमारे अग्रसेन कॉलेज में NSS का 7 डेज़ कैंप हमने स्टार्ट किया है, जिसकी जो इनॉग्रेशन है वो सब इंस्पेक्टर सतीश जी ने की है। और ये 7 डेज़ कैंप जो कि एजुकेशन का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है, मैं मानती हूँ, जिसके दौरान बच्चे बहुत कुछ सीख पाते हैं। सबसे बड़ी तो उनमें ये भावना आती है कि हम लोगों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए बहुत सा हम काम, जैसे समाज सेवा कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हम रिसोर्स पर्सन्स को बुलाते हैं वो डिफरेंट एरिया से होते हैं, जैसे कोई लॉ से है, कोई डॉक्टर है, कोई रोड सेफ्टी के लिए हैं, तो कोई साइकोलॉजिस्ट हैं। तो वो इस तरह के लेक्चर बच्चों को देते हैं जो उनकी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। और हमारे, मुझे ये कहते हुए बहुत बड़ा हर्ष होता है और गर्व भी होता है कि हमारे जो कॉलेज की लड़कियां हैं वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में हर साल इस कॉलेज को बहुत अच्छे से इस कैंप को अटेंड करती हैं। लगभग सहयोग रहता है। लगभग कितने बच्चे NSS? लगभग 50 या 55 बच्चे इसमें हिस्सा लेते हैं। क्या क्या कार्यक्रम इसमें करवाए जाएंगे अगले 7 दिन में? इसमें एक तो डॉक्टर आएंगे और हेल्थ और हाइजीन के बारे में बताएंगे,
एक गायनिकोलॉजिस्ट आएंगे जो लड़कियों को उनकी महिलाओं की जो समस्याएं होती हैं उसके बारे में अवगत करवाएंगी, और एक हमारे साइकोलॉजिस्ट आएंगे, वो साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ या आप कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड के बारे में उनको नॉलेज देंगे, और एक ब्यूटिशियन को बुलाएंगे जो थोड़ा बहुत जितना भी पॉसिबल हो सकेगा लड़कियों को ब्यूटी के बारे में टिप्स देंगी, अपनी स्किन की, बालों की किस तरह से केयर करनी चाहिए इसके बारे में वो बताती हैं। और सबसे जो बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है जो आजकल का कोविड के दौरान, कि कोविड कैसा रहा, ये एक कर्ज था या ब्लेसिंग था, तो हम इसको अगर पॉजिटिव वे में लेते हैं तो बहुत सारे मतलब हमें कई बार ऐसा भी लगता है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहा ये, कई हमने अच्छी बातें भी सीखी कोरोना से, तो इसके बारे में भी एक लेक्चर होगा जिससे बच्चों को ये पता चलेगा कि मतलब अगर कोई बहुत बड़ी आपदा भी आ जाती है तो उसमें से हम कैसे अवसर निकाल लेते हैं। जैसे मोदी जी कहते हैं कि आपदा में अवसर, तो ये हम उनको बताएंगे कि अगर कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, अगर हम पॉजिटिव रहते हैं तो उसमें से भी हम अपने लिए अपॉर्चुनिटी निकाल के अच्छे काम कर सकते हैं। और जैसे हमने अपनी जो कोविड के दौरान जब कॉलेज बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया था, तो हमने अपनी क्लासेस को ऑनलाइन जारी रखा था, और इस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में भी हम उनको लेक्चर देंगे और बताएंगे कि कैसे आप सब कुछ बंद भी हो जाए तो भी हम अपना काम बिना रुके कर सकते हैं। और जो नेशन की जो इकोनॉमी जो सफ़र की कोविड के दौरान, उसके बारे में भी बच्चों को हम जरूर नॉलेज देंगे ताकि बच्चे हर चीज़ से अवेयर रहें। किसी चीज़ का ऐसा ना हो कि उनको स्टूडेंट होते हुए भी कुछ पता नहीं हो, ऐसा नहीं हो। तो ये सारी हमारी कोशिश रहेगी कि एनएसएस के दौरान हम ये सब उनको नॉलेज दें।